बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बयान। हदीस शरीफ में आया है कि एक शब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कहता है, ऐ इब्राहीम उठ कुर्बानी कर। ताबे हज़रत ने फजर को उठकर 200 ऊँट खुदा की राह में कुर्बान कर दिए। इसी तरह 3 दिन तक ये ख्वाब देखा। तीनों दिन 200 ऊँट कुर्बान किए। फिर चौथे शब को ख्वाब में देखा कि अपने फर्जिंद जिगरे इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदावंद की राह में कुर्बान कर। सुभान अल्लाह। सच ये है कि ख्वाब पैगंबरों का वही के हुआ होता है। इसी रोज़ फजर को नींद से बेदार होकर हज़रत सैरा खातून से कहा, आज मुझको ख्वाब में हुक्म हुआ है कि अपने जिगरी टुकड़े को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। मैं इस हुक्म खुदा की राह को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वो फिर अपने बेटे को लेने के लिए गए। हज़रत हाजरा के पास गए और जाकर पहुँचे। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्र 9 बरस की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से फरमाया, इस्माईल के सर में कंघी करके इसके बाल मुश्क की खुशबूदार करके और आँखों में सुरमा लगाकर पाकीज़ा कपड़े पहनाकर मेरे साथ दावत में भेज दो। मैं उसे अपने साथ दावत इलाही में ले जाऊंगा। इस हुक्म को सुनकर हज़रत हाजरा ने उनको खूब अच्छी तरह नहला धुला कर पाकीज़ा कपड़े पहनाकर कहा, तुम आज अपने बाप के साथ दावत में जाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी तेज़ धार वाली अपने आस्तीने में छुपाकर और हाजरा के सामने से निकल आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा अल्लाह अपने बाप के पीछे चलने लगे। ये कैफियत देखकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए, लेकिन उनसे कुछ ना कहा, मुनासिब ना समझा। फ़ौरन ही वो शैतान हज़रत हाजरा के पास पहुंचा और कहने लगा, आज इस्माईल अलैहिस्सलाम तुम्हारा बेटा कहाँ है? हज़रत हाजरा ने उससे कहा, आज वो अपने बाप के हमराही एक दावत में गया है। शैतान ने कहा, अफसोस, इस बेचारे को उसका बाप ज़िबा करने को ले गया है। हज़रत हाजरा ने कहा, अल्लाह, तुमने सुना है बाप ने अपने बेटे को कभी बेगुनाह मारा है? इब्लीस ने कहा, खुदा ने ऐसे ही हुक्म किया है। हज़रत हाजरा ने कहा, वाकई खुदा का फरमान है। इब्लीस ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, तू कहाँ जाता है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, मैं आज अपने बाप के साथ दावत में जाता हूँ। शैतान बोला, नहीं, तुम्हारा बाप तुमको आज ज़िबा करने को ले जाता है। आप यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस शैतान लाने से कहा, कभी बाप भी अपने बेटे को बेगुनाह मारता है? क्या कभी तुमने ऐसा सुना है? इब्लीस ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, उसको तो ये हुक्म खुदा ने दिया है, वो आज अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दे। ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जवाब दिया, ये हुक्म खुदा ताला ने फरमाया है, तो फिर तो हज़ारों जान भी मेरे खुदा की राह में फ़िदा हों। मैं अपनी बेखुशी इसकी राह में कुर्बान हो जाना चाहता हूँ। जब वो दोनों बुज़ुर्ग दूर तक निकल गए, तब इस्माईल ने अपने बाप से अर्ज़ किया, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे कहाँ ले जाते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो वही की गई थी, वो अपनी लजीज जिगरे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार थे।
پھر جب وہ اچھی طرح اس کے ساتھ کام کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے بیٹے کے جگرے سے فرمایا، اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں۔ اے بیٹے میرے، مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے شہادت ہے۔ آپ تو خدا تعالیٰ کے دوست ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ خدا تعالیٰ سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی شہادت نصیب ہوئی۔ میں بے خوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، میرے باپ، آپ کر ڈالیں جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہو، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ 10 ذو الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے، اس خواب کی کیا تعمیر ہوگی۔ پھر 9 شب میں بھی یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہ خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب پھر کچھ تعمیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا۔ انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ پھر جب دونوں حکم خدا تعالیٰ پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگرے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹکایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے، حکم اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا بھر تو تاہی نہ ہو جائے۔ یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے، میں خدا تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اس امیر کے بجلانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزر رہی ہوگی وہ تو خدا کی ہی خواب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح محتابائی التسامی کی، اے ابا جان میرے، اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں، میری وصیت سن لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے، جان نازک ہے، چھری کے زخم مارے جستی میں نہ آ جائیں، خدا آنسو کا قطرہ خون کا بھی ہو اس کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے، میں بھی آپ کی طرح نظر نہ کر سکوں تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میرے محترم والدہ صاحب کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرد زندہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستانی سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھ دیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیوں نہ کہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور اگلے
गले पर छुरी जोर से चलाई मगर यह जम खुदा कुछ भी ना कटा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अर्ज़ किया, मेरे अब्बा जान क्या छुरी की पेशियत से ज़िबा करते हुए जो काटती नहीं है। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी पर जोर लगाया लेकिन फिर भी ज़िबा ना हुआ। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा, आपकी मर्तबा छुरी की नोक गले में डालकर ज़ोर से ज़िबा करो, शायद ये कामयाब हो और खुदा की राह में ज़िबा हो जाऊं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के कहने से वैसे ही किया लेकिन फिर भी कुछ कट ना सका। छुरी दस्तक दे के अंदर और दस्तक हलक पर रह गया। अर्ज़ की वो ज़िबा करने में कामयाब ना हो सके। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर छुरी को ज़मीन पर डाल दिया। इस वक्त छुरी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदा तुम्हें कहता है काटो और मुझे कहता है मत काटो। आपको एक दफ़ा फरमाता है, मुझे 10 मरतबा फरमाता है मत काटो। ये जान लो कि हुक्म इलाही सबसे बेहतर और इसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चल सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी गुफ्तगू में थे, इतने में पीछे से एक आवाज़ तकरीब में आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलल हम्दा। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा कि बुलंद आवाज़ से कहते हुए आए और पुकारा, हमने उसको यूं ही कि इब्राहीम बेशक सच किया, तुमने अपने ख्वाब को तहकीक की। इस तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को, यानी मुश्किल हुक्म में डाल कर आजमाता है और फिर उनको साबित कदम रखता है, फिर उसके बदले में बुलंद दर्जात अता करता है। बेशक यही सरात आजमाइश है। हमने इस्माइल को एक बड़ी कुर्बानी के बदले चढ़ा लिया है, यानी बड़े दर्जे का बेस्त से एक दुम्बा आया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखें पट्टी से बांधकर छुरी ऐसे ज़ोर से चलाई कि अल्लाह ताला के हुक्म से गला ना कटा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह से हटा दिया। एक दुम्बा जो बेश्त से लाए थे इसकी जगह उनको रख दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने दुम्बे से उसको छुरी से काट दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से पट्टी खोलकर देखा तो उनके बेटे के बदले में एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। सुन्नत आने वाली नस्लों के वास्ते कायम कर दी गई और रहती दुनिया तक ये सुन्नत जारी रह गई। और सलामती हो हज़रत इब्राहीम पर, हम यूं ही बदल दिया करते हैं हर नेकी करने वालों को, और हमारे बंदों में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और हम उनको अपनी नेमतों में बरकतों से नवाजते रहे और उनकी नस्ल पर भी हमारा लुत्फ़ और करम जारी रह गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी औलाद से हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी अजीम के बदले एक दुम्बा कुर्बान करने को कहा है और तंदुरुस्ती जन्नत से भेजता है। उन्होंने कहा, इस दुम्बे को बाइल ने भी कुर्बान किया था। इसके 2000 बरस खुदा ताला ने इसे बेश्त में पाल कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के होश कद से पहुँचता था, वो निजात पाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुम्बे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िबा किया। इसके बाद चमड़े से इसके दस्तरखान बनवा कर खालिक अल्लाह को इस पर खाना खिलाया करते थे। इसकी पशम से हज़रत सैरा खातून ने एक चादर बनवाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चादर को सकीना के साबूत में रख दिया। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस
ताबूत को लेकर रसूल अल्लाह खुदा ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर ने वो चादर हज़रत उम्मुल आलमीन उमर बिन अल खत्ताब को इनायत फरमाई ताकि इसका खकर बना कर पहने, और खकरा हज़रत उमर राज़ी ताला अन्हो के पास जिंदगानी भर रहा और वो इसको हमेशा पहनते थे ताकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तहलील हो सके, जो ना कि वो जानते थे आखिरत में निजात का दरअसल आमद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत का जज्बा व शौक़ इनायत फरमाए, आमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।